गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं ज्ञान भारती हिंदी हाई स्कूल से। बच्चों आज हम स्टैंडर्ड 12 सब्जेक्ट हिंदी और चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है भारत सिर रत्न भरत। ये एक कविता है बच्चों, इसको लिखा है कवि जयशंकर प्रसाद जी ने। इनका जन्म हुआ था सन 1889 ईस्वी में, मृत्यु 1937 ईस्वी में। तो सबसे पहले हम इस कवि के बारे में समझते हैं। छायावाद के प्रमुख कवि, नाटककार और कहानीकार जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी वाराणसी के एक सुप्रतिष्ठित वैश्य सुगनी साहू परिवार में हुआ था बच्चों। 12 साल की उम्र में पिता के निधन से पारिवारिक जिम्मेदारी की वजह से मिडिल के आगे पढ़ाई ये नहीं कर पाए। 12 साल के जब ये थे तभी इनके पिता की जो है मृत्यु हो गई, जिसकी वजह से पारिवारिक जिम्मेदारी इनके ऊपर आ गई और ये 10वीं परीक्षा पास करे, इसके आगे उन्होंने पढ़ाई नहीं कर पाई। उन्होंने संस्कृत, फारसी, उर्दू और अंग्रेजी का अध्ययन घर पर ही किया। स्व अध्ययन द्वारा इन्होंने पढ़ाई पूरी की। वे दर्शन, पुराण, इतिहास एवं पुरातत्व के विद्वान भी थे। इन सब का ज्ञान उन्हें बहुत अच्छी तरह से था। प्रसाद जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं, यानी सभी क्षेत्र में इनको जो है सब कुछ ज्ञान है। छायावादी कविता को उन्होंने विकास के उन्नत शिखर तक पहुंचाया है। कामायनी उनकी सर्वोत्कृष्ट रचना है। इसके अतिरिक्त लहर, झरना एवं आंसू उनकी उत्तम काव्य कृतियाँ मानी जाती हैं। स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुवस्वामिनी तथा अजातशत्रु उनके श्रेष्ठ नाटक हैं। कंकाल तथा तितली उनके 2 उपन्यास हैं। आधी एवं आकाशदीप उनके कहानी संग्रह हैं। तो ये थी बच्चों इनकी कृतियाँ। प्रसाद जी मुख्यतः प्रेम और सौंदर्य के कवि माने जाते हैं। उनकी कविताओं में लौकिक प्रेम की अभिव्यंजना दिखाई पड़ती है। प्रकृति एवं नारी सौंदर्य का चित्रण, प्रभु के प्रति आत्मनिवेदन और भारत के गौरवमय अतीत के प्रति आकर्षक व्यक्त हुआ है। उनकी भाषा शैली अत्यंत प्रौढ़, परिष्कृत और साहित्यिक है। प्रस्तुत कविता चित्राधार से ली गई है। कवि ने दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भारत की निर्भीकता का सजीव वर्णन किया है। शेर के मुंह में से दांत गिनने वाला यह बालक आगे चलकर भरत के नाम से जाना गया है। इसी के नाम से भारत देश का नामकरण हुआ था। तो बच्चों अब यहाँ पे शुरू होता है कविता। आहा खेलता कौन यहाँ शिशु सिंह से, आर्य वृंद के सुंदर सुखमय भाग्य सा, कहता उसको लेकर निज गोद में, खोल खोल मुख सिंह बाल में देख कर, गिन लूँगा तेरे दांतों को है भले, देखूं तो कैसे यह कुटिल कठोर है। तो यहाँ पे बच्चों कवि कह रहे हैं कि एक बालक है, वो जो है शिशु सिंह के साथ आराम से जंगल में खेल रहा है। आर्य वृंद के सुंदर मुख सा, आर्य का रहने वाला एक सुंदर मुख वाला, चांसर मुख वाला बच्चा जो है, जो शिशु सिंह के साथ में खेल रहा है, वो कहता है बच्चा उस शिशु सिंह को गोद में लेकर के कि खोल खोल मैं तेरे मुख देखूंगा, अपने मुख को खोल, मैं तेरे मुख को देखूंगा और इसके बाद मुख को देखकर तुम्हारे अंदर कितने मुख में दांत है उसको गिनूंगा। देखो तो कैसे ये कुटिल कठोर है। देखो ये बच्चा जो है, कभी कहते हैं कितना जो है दुष्ट और कितना कठोर है। देख वीर बालक के इस औदत्य को, मतलब इस वीर बालक के औदत्य यानी उदंडता को देखकर लगे गरजनी भरी सिंहनी क्रोध से। अब ये सिंहनी यानी जो शिशु है, जो बच्चा है सिंह का, जिसके साथ में बालक खेल रहा है, उसकी माँ इस कठोर बालक को जब देखती है कि मेरे बच्चे को गोद में ले करके उसके मुंह खुलवा रहा है, इसके बाद दांत गिनने की कोशिश कर रहा है, तो वो गरजने लगती है क्रोध से। छड़ी तान कर बोला बालक रोष से। उसी वक्त वो बालक सिंहनी को जब देखता है कि क्रोध से गरज रही है, तो उसके सामने छड़ी तान कर, डंडा लेकर के बोलता है क्रोध से। बालक क्या बोलता है? बाधा देगी कीड़ा में यदि तू कभी, मतलब तू मेरे खेल में अगर बाधा बनेगी तो मार खाएगी और तुझे दूंगा नहीं इस बच्चे को, चली जा भी यहाँ से, भाग जा। क्या बोल रहा है बच्चा कि अगर तू मेरे खेल में बाधा बनेगी तो तू मार खाएगी, ये डंडा देख, और दूसरी बात मैं तुझे, तुम्हारे बच्चे को भी नहीं दूंगा, इसीलिए बोल रहा हूँ तुम यहाँ से अभी चली जा, भाग जा। अब कभी कह रहे हैं आहा कौन यह वीर बालक निर्भीक है। अब बताइए कि ये जो वीर बालक है, जो बिना डरे सिंह शिशु के साथ में खेल रहा है, ये बालक कौन है? कहो भला भारतवासी हो जानते इसे, मतलब ये बालक कौन है, क्या तुम लोग इसे जानते हो? फिर कहते हैं यही भरत वह बालक है जिस नाम से भारत संज्ञा पड़ी इस बर भूमि की। तो क्या कहते हैं कभी कि हाँ ये वही बालक है,
ये वही भारत बालक है जिसके नाम से हमारे देश का नाम भारत संज्ञा पड़ा, मतलब भारत नाम पड़ा। संज्ञा यानी नाम होता है बच्चों। तो ये वही वीर बालक है जो हमारे इस भूमि का, इस देश का नाम भारत पड़ा, जिसके नाम पर। ये वही भारत है। कश्यप के गुरुकुल में शिक्षित हो रहा, आश्रम में पलकर कानन में घूमकर निज माता की गोद मोद भरता रहा, जो पति से थी बिछुड़ गई दुर्दैववश। ये बालक ऋषि कश्यप के गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त कर रहा है, आश्रम में पल रहा है, जंगलों में घूम रहा है और अपनी माता की गोद में प्रेम भर रहा है, अपनी माता की गोद में बैठ करके खुशियों से झूम रहा है। और ये वैसी माता है जो अपने पति से दुर्भाग्यवश बिछुड़ गई हैं। तो बच्चों ये कौन थी? तो ये दुष्यंत इनके पिता थे और इनकी माता का नाम क्या था वो आप लोग बताइए। हाँ, जो पति से थी बिछुड़ गई दुर्दैववश, दुष्यंत और शकुंतला। जंगल के शिशु सिंह सभी सहचर रहा घूमता हो निर्भीक प्रावीर यह, जिसने अपने बलशाली भुजदंड से भारत का साम्राज्य प्रथम स्थापित किया। अब ये कह रहे हैं आगे कवि कि जंगल के शिशु, जितने भी जंगल के शिशु हैं, जितने भी जंगल में रहने वाले जानवर हैं और उनके बच्चे हैं, ये सभी उसके साथ रहते हैं, सभी इसके साथी हैं और सभी के साथ ये निर्भीक एकदम बिना डरे कुशलता के साथ घूमता है। जिसने अपने बलशाली भुजदंड से भारत का प्रथम साम्राज्य स्थापित किया, ये वही भरत है। वही वीर यह बालक है दुष्यंत का, और ये वो वीर बालक उसी दुष्यंत का बालक है। भारत का सिर रत्न है, भरत इसका शुभ नाम है। तो बच्चों ये थी कविता और इसका भावार्थ। अब आता है इससे संबंधित शब्दार्थ। शब्दार्थ और भावार्थ आपको लिखकर याद करना है। उसके बाद इसके नीचे है स्वाध्याय। स्वाध्याय के प्रश्नों को हम देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दिए गए विकल्पों में से चुनकर लिखिए। तो यहाँ पहला प्रश्न है, शिशु सिंह के साथ कौन खेल रहा था? तो काखंड बालक भरत खेल रहा था। दूसरा है, बालक किसके आश्रम में पढ़ रहा था? तो बच्चों बालक जो है खाखंड कश्यप, ऋषि कश्यप के आश्रम में पढ़ रहा था। तीसरा प्रश्न है, बालक भरत का सहचर कौन था? तो यहाँ पे पहला काखंड बालक भरत का सहचर शिशु सिंह था। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। शिशु सिंह के साथ बच्चों कौन खेल रहा था? बालक क्या कर रहा था शिशु सिंह के साथ? तो शिशु सिंह के साथ बालक खेल रहा था। दूसरा है, बालक का लालन पालन कहाँ हुआ था? तो बालक का लालन पालन ऋषि कश्यप के आश्रम में और जंगल में हुआ था। तीसरा है, बालक भरत के माता पिता कौन थे? तो बालक भरत के माता पिता दुष्यंत और शकुंतला थे। चौथा प्रश्न है, भारत का प्रथम साम्राज्य किसने स्थापित किया? तो भारत का प्रथम साम्राज्य भरत ने स्थापित किया। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो दो वाक्य में दीजिए। सिंहनी क्यों गरजने लगी बच्चों? हाँ, तो सिंहनी इसलिए गरजने लगी जब वो सिंहनी के बच्चे को अपने गोद में लेकर उसके मुंह खुलवा रहा था और दांत गिन रहा था, तो सिंहनी को लगा कि मेरे बच्चे को परेशान कर रहा है, इसलिए सिंहनी उसको देखकर गरजने लगी। दूसरा प्रश्न है, बालक ने क्रोधित सिंहनी से फिर क्या कहा? तो बालक ने उस समय क्रोधित सिंहनी से कहा कि ये डंडे देख रही हो, यहाँ से चली जाओ, नहीं तो मार पड़ेगी अगर मेरे क्रीड़ा यानी खेल में बाधा बनोगी, और मैं तुम्हें तुम्हारा बच्चा भी वापस नहीं दूंगा, इसलिए तू यहाँ से भाग जा। तीसरा प्रश्न है, शकुंतला अपने पति से क्यों बिछड़ गई? तो शकुंतला अपने पति से दुर्भाग्यवश बिछुड़ गई थी। चौथा प्रश्न है, शिशु सिंह को गोद में लेकर बालक ने क्या कहा? तो शिशु सिंह को गोद में लेकर बालक ने कहा कि तेरे मुंह खोल, मैं तेरा दांत गिनूंगा। इस तरह से बच्चों चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 4-5 पंक्तियों में लिखिए। बालक भरत की निर्भीकता का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो इस प्रश्न को इसका जो उत्तर है वो आपके भावार्थ में से आ जाएगा। आपको भावार्थ लिखना है, उसके साथ ही इसका उत्तर देना है और ये स्वयं अपने शब्दों में आपको व्यक्त करना है। दूसरा है, भारत रत्न भरत कविता का भावार्थ लिखिए। तो अभी मैंने समझाया, उस भावार्थ को आपको कंपलसरी लिखकर याद करना है। तीसरा है, बालक भरत का लालन पालन कैसे हुआ? तो अभी इसको भी मैंने बताया कि बालक भरत का लालन पालन जो है वो जंगल में और कश्यप के आश्रम में हुआ था। तो इस तरह से आपको भावार्थ में से इसको पूरा करना है। ये था आपका पूरा पोएम, और पोएम का भावार्थ, शब्दार्थ, स्वाध्याय सब मैंने समझा दिया है। आपको लिखना है और याद करना है। ओके, थैंक यू।